हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सिंजारा जिसे सिंदारा भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे कोथली भी कहा जाता है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। सिंदारा यानी कि कोथली या सिंजारा त्यौहार बेटियों, बहनों, बहुओं के प्रति हमारे लाड़ प्यार का प्रतीक होता है। अर्थात बहू और बेटियों को स्नेह स्वरूप कुछ भेंट करना ही सिंजारा कहलाता है। इसलिए हर बड़े त्यौहार से पहले, खासकर सावन की हरियाली तीज हो या हरितालिका तीज हो या फिर कजरी तीज हो, उससे पहले सिंजारा भिजवाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार कहीं पर हरियाली तीज से पहले, कहीं पर हरितालिका तीज से पहले और कहीं पर कजरी तीज से पहले सिंजारा भिजवाया जाता है। तो विशेष रूप से ये घर की जो बहू, बेटियां, बहनें होती हैं, उनको समर्पित ये त्यौहार होता है। सिंजारा हमेशा तीज के पहले दिन मनाया जाता है। तीज से पहले दिन नवविवाहिता जो ब्याहवली होती हैं और सुहागिन स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, खूब हंसती ठिठोली करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, गीत गाती हैं और शादी के पहले साल तो बड़ा सिंदारा दिया जाता है। अन्य सालों में ये सिंपल तरीके से सिंदारा, जिसे हम कोथली भी कह देते हैं कहीं कहीं पर, वो मनाया जाता है। शादी के पहले साल सावन के महीने में जो नई विवाहिता होती हैं, कन्याएं अपने मैके में ही रहती हैं, तब ससुराल पक्ष की ओर से सिंदारा भिजवाया जाता है, जिसमें जो नई शादीशुदा होती हैं उनके लिए साड़ियाँ, सूट, ओढ़नी, 16 श्रृंगार का सामान, फल, मेवे, मिठाई आदि भिजवाया जाता है। तो ये सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। बहुत बड़े लेवल पर भी आप दे सकते हैं या फिर आपके पास अगर कम है तो कम भी चल जाता है, लेकिन दिया ज़रूर जाता है। बहुत ही शुभ रहता है, सुहाग की निशानी होता है ये। और घर के आस पड़ोस में बांटने के लिए बायना भी भिजवाया जाता है, जिसमें कि घेवर, शक्कर पारे, गुंजिया, मीठी मठरी, चूरमा आदि सावन के महीने में मिलने वाली सारी मिठाइयाँ, फल होते हैं। और मैके के परिवार में बच्चों के कपड़े भी भिजवाए जाते हैं, जो भी छोटे भाई बहन होते हैं ब्यावली के। और ये सिंजारा देने परिवार के बड़े बूढ़े जो होते हैं वो आते हैं, फिर उनका बहुत आदर सत्कार होता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार और विदाई स्वरूप दक्षिणा दे करके विदा किया जाता है। साथ में आए हुए बायने के जो भी सामान है उसमें से कुछ सामान वापस बांधकर और शगुन के रूप में दक्षिणा दी जाती है। सभी जो भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं उन सबको दक्षिणा दे करके विदा किया जाता है। इस सिंजारे का आस पड़ोस में दिखावा भी दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी सामान आता है उसे दिखावा किया जाता है और बायना बंटवाया जाता है। तो बहुत ही खुशी का दिन ये होता है। शादी के पहले साल लड़कियां अपने मायके में रहती हैं तो ससुराल से ये आता है सिंदारा। और अगर आप ससुराल में भी हैं तो आपकी सासू माँ आपको सिंदारा वहीं पर दे सकती हैं, और अगर सासू माँ नहीं है तो आपके हस्बैंड आपके लिए सुहाग की सामग्री आपको खरीद करके दे सकते हैं। बेहद शुभ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सिंदारे के लिए लिया है, एक लांचा लिया है और ये लहरिया सूट है। इसमें लाइनिंग वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो लहरिया होती हैं। तो इस समय सावन के महीने में हरा रंग और लहरिया का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके साथ में जो भी मेकअप के सामान आप यूज़ करते हैं, आप बिछिया, पायल भी दे सकते हैं और बिंदी, और इस तरीके से जो मेकअप के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीज़ों की वो सब दे सकते हैं। लिपस्टिक, और ये काजल है, सिंदूर है, महावर है यानी कि आलता, ये आप श्रृंगार की सामग्री में रख सकते हैं। नेल पेंट रख सकते हैं और यहाँ पर ये मेकअप का एक फेशियल किट हमने रखी है और कोल्ड क्रीम है और एक परफ्यूम रखा है। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी यूज़ में आती हैं मेकअप में। 16 श्रृंगार की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं। और साथ में देखिए, कलरफुल बैंगल्स इसमें ज़रूर रखें। हरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कलरफुल लहरिया जैसे होता है तो कलरफुल हमने चूड़ियाँ रखी हैं और हरी चूड़ियाँ सावन के महीने में ज़रूर देनी चाहिए अपनी बहू, बेटियों, बहनों को। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कलर्स की भी चूड़ियाँ रख सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो 16 श्रृंगार का समय होता है। माता पार्वती की कृपा सब पर बनी रहती है। इस प्रकार से यदि हम तीज का सिंजारा मनाते हैं। और देखिए, मेहंदी भी बहुत सारी भिजवाई जाती है। जो पहला सिंदारा होता है उसमें तो करीब करीब 1.25 किलो, 2.5 किलो इस तरीके से मेहंदी भिजवाई जाती है। आस पड़ोस में बांटी भी जाती है और फलों का तो बहुत बड़ा टोकरा सा सजा करके दिया जाता है। यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़े से फल दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सा फलों का टोकरा सजा करके भेजा जाता है। और घेवर का तो ये त्यौहार होता ही है, तो घेवर भी बहुत सारा भिजवाया जाता है। देखिए, बायना जो होता है वो एक लेवल होता है, आप चाहे तो थोड़ा भी दे सकते हैं और
बहुत ज़्यादा भी दिया जाता है। तो हम लोगों में तो करीब ये समझिए कि मनों में चलता है, मनों में मीन्स यानी कि 40 किलो और 1 कुंटल इस तरीके से बायना बहुत सारा भिजवाया जाता है पहली साल। लेकिन जब सेकंड ईयर आता है या शादी की पहली साल के बाद जितने भी आगे के साल आते हैं तो ये सिंजारा जो होता है ये इतना बड़ा नहीं दिया जाता है, छोटी कोथली का रूप ले लेता है। तो हर बड़े त्यौहार से पहले, चाहे वो मकर संक्रांति है चाहे वो तीज है, उससे पहले बहू बेटियों बहनों के घर में ये सिंदारा भिजवाना चाहिए। पहली साल दोनों तरफ से सिंदारा दिया जाता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये सिर्फ मायके की तरफ से भिजवाया जाता है। लेकिन सासू माँ चाहे वो भी अपनी बहू को इस तरीके से श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। सिंजारे के सामान में खेल खिलौने भी भेजे जाते हैं छोटे बच्चों अगर घर में होते हैं तो, और रेशम की डोरी और झूला भी भिजवाया जाता है। तो दोस्तों, ससुराल से आए हुए इस नए श्रृंगार के सामान से लड़कियाँ श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और अगले दिन तीज का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये जो सिंजारा है, जैसे किसी लड़की की एंगेजमेंट हो गई है तो भी सासू माँ अपनी होने वाली बहुओं के लिए भी भिजवा सकती हैं। तो सभी एक स्थल पर इकट्ठी होती हैं, झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं और अपने पतियों और ससुराल पक्ष को लेकर के हंसी ठिठोली करती हैं। और तीज मना करके जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वालों के लिए, जिसमें उसके खुद के भी कपड़े होते हैं, श्रृंगार की सामग्री होती है, सास का श्रृंगार का सामान होता है और सासू माँ की साड़ी होती है, घर परिवार वालों के सभी के वस्त्र होते हैं और सेम सावन का बायना लेकर के जाती हैं। जैसे सावन के महीने में होता है बायना, वैसे लेकर के जाती हैं। ससुराल में भी इसका आस पड़ोस में दिखाया जाता है और बायना बंटवाया जाता है। तो शादी के पहले साल ये दोनों तरफ से होता है। तो पहले साल में बड़ा होता है, उसके बाद में दोस्तों हर साल कोथली आती है मायके की तरफ से। लेकिन अगर लड़की किसी कारणवश शादी के आगे के वर्षों में भी अगर अपने मायके में होती है तो ये जो कोथली है वो सास भी भिजवा देती हैं। तो ये तो एक हमारा प्यार है अपनी बहुओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति। तो जो जितना चाहे उतना आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा एज हो जाने के बाद भी, बूढ़ी हो जाने के बाद भी हर महिला अपने मायके से इस कोथली का इंतज़ार करती है पूरे साल। तो ये वर्ष में करीब हमारे यहाँ तो 3 बार ज़रूर दिया जाता है। एक तो हरियाली तीज से पहले, एक मकर संक्रांति से पहले और एक जो फागुन में शिवरात्रि आती है उसे मींग चौलाई की कोथली कहा जाता है, वो ज़रूर दिया जाता है। तो ये प्यार और सम्मान का प्रतीक है बहू बेटियों के प्रति, तो इसे आप अवश्य मनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।